चलिए अब सीधा रुख कर लेंगे हम बांकीपुर का, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रोड शो कर रहे हैं। तो देखिए यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के बांकीपुर विधानसभा की, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन समेत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपचुनाव के प्रत्याशी नीरज सिन्हा रोड शो कर रहे हैं। आपको बताते चले कि यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की रही है। नितिन नबीन के पहले उनके पिता नवीन किशोर इस सीट से विधायक रहे हैं। तो देखिए यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्मित जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेंगे। अश्मित, देखिए रोड शो चल रहा है और ऐसे में यह सीट जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन वो यहां से विधायक रहे हैं, उनके पिता यहां से विधायक रहे हैं और अब जब उपचुनाव हो रहा है तो यहां पर नीरज सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी की ओर से। क्या है पूरी जानकारी, जो तस्वीरें हैं वो दिखाएं। बिल्कुल, देखिए खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इस समय पटना में एक बड़ा मेगा रोड शो जो है वो बीजेपी की तरफ से आज प्रस्तावित था और ये रोड शो की शुरुआत हुई है पटना का भट्टाचार्य मोड़ से। इस रोड शो की शुरुआत हुई है जिसमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल हैं और इसके साथ साथ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं खास करके एनडीए के तरफ से नीरज कुमार सिन्हा, उनके फेवर में जो ये रोड शो है वो इस समय चल रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय। देखिए ये तस्वीरें पटना के रोड शो की, जहां पर आप देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर शामिल हो रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और दूसरी गाड़ी जो मेरे ठीक सामने आपको नजर आएगी, जिसमें से धीरे धीरे वो गाड़ी जो बढ़ रही है, उसमें खुद मुख्यमंत्री मौजूद है, सम्राट चौधरी मौजूद है, इसके अलावा नितिन नबीन मौजूद है। और ये महिला कार्यकर्ताओं को देखिए, ये उत्साह है और ये जश्न है चुनाव के पहले, जब लगातार जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये पूरा रोड शो होता हुआ इस समय खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल हैं। आपको अगली गाड़ी जो आ रही है उसमें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से नितिन नबीन जो है उस गाड़ी में मौजूद है। और ये वही सड़क है जब पिछली बार प्रधानमंत्री यहाँ आए थे पटना बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त, तो इसी भट्टाचार्य मोड़ से उसकी भी शुरुआत हुई थी रोड शो की, जब वो उन्होंने एक एक लोगों से यहाँ पे मुलाकात की थी और बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगा था, नितिन नबीन के लिए वोट मांगा था। और नतीजा ये हुआ कि नितिन नबीन वहां से फिर चुनाव जीत गए और एक बार जब ये सीट पर उपचुनाव हो रहा है और उसी क्षेत्र से जो प्रत्याशी रहे नितिन नबीन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब देखिए जो सीधी तस्वीरें मेरे सहयोगी अखिलेश आपको दिखा पाएंगे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, और इस समय देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं वो इस समय नारा लगा रहे हैं। अगली गाड़ी पर नितिन नबीन आपको दिखेंगे, उनके ठीक बगल में नीरज कुमार सिन्हा हैं जो बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी गाड़ी में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा जो श्रवण कुमार हैं जेडीयू के तरफ से वो मौजूद हैं, विजय सिन्हा आपको दिखेंगे। ये तस्वीरें जो हैं आपको हम दिखा रहे हैं पटना की सड़कों से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ठीक बगल में नीरज सिन्हा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा जो कह सकते हैं आपकी घटक दल है एनडीए के तरफ से, वो पांचों घटक दल के प्रमुख नेता इस समय इस रथ पर आपको दिखेंगे। नीरज सिन्हा हाथ जोड़कर खड़े हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा जो तमाम लोग हैं वो इस समय पुष्प वर्षा करते हुए इस समय यहाँ पर मौजूद है। इस तरीके से जो है ये गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस गाड़ी में मौजूद हैं। इसके अलावा इस समय देखिए किस तरीके से इस गाड़ी पर मौजूद और नीरज कुमार, विजय सिन्हा, ये तमाम लोग जो है इस समय मौजूद हैं। और देखिए सभी का अभिवादन स्वीकारते हुए ये गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव का ये नजारा है जब कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। और आज देखिए नितिन नबीन किस तरीके से एक एक लोगों का अभिवादन स्वीकारते हुए, ये देखिए पुष्प वर्षा जो है
ये भी इस समय होता हुआ और दिलीप जायसवाल भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा जो सभी एनडीए के प्रमुख घटक दल के नेता हैं वो इसमें मौजूद हैं और सभी लोग जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये बांकीपुर का पूरे विधानसभा आप कहें तो पूरा बांकीपुर के अंदर ही ये पूरा इलाका आता है, चाहे वो भट्टाचार्य रोड हो पटना का, उमा सिनेमा के पास का वो इलाका हो, और हर तरफ जो है लोग इस समय खड़े हैं और एक एक लोगों का जो अभिवादन है वो स्वीकारते हुए ये गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद थे और किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय जो है आगे बढ़ते हुए, आप लोग भी आज रोड शो में शामिल हुए हैं। जिलाध्यक्ष नितिन नवीन खुद मौजूद हैं। एक तरफा जीत होने जा रही है और ये ऐतिहासिक जीत होगी। जो ये कॉकरोच पार्टी का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, ये सारे नैरेटिव आज एक्सपोज हो जाएंगे। आप देख रहे हैं पूरे पटना के सड़कों पर ऐसा जनसैलाब उभरा हुआ है जिसका कोई सीमा नहीं है। आज ये सारा जनसैलाब यह बात को परिलक्षित कर रहा है कि भाजपा की ऐतिहासिक जीत होने वाली है, कोई विरोध में सामने नहीं है। आरजेडी वाले भी मेगा रोड शो कर रहे थे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। वो अब जो है फ्यूज बल्ब है, ये सारे जो है फूके हुए कारतूस हैं और ये सूर्य को चले चुनौती देने। कहाँ थे आज तक तेजस्वी यादव, आज एकाएक प्रकट हुए हैं, अपना उपस्थिति दिखा रहे हैं सिर्फ। देखिए तो ये तमाम तस्वीरें इस समय पटना के बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर, जब आज बीजेपी की तरफ से ये बड़ा मेगा रोड शो जिसमें खुद नितिन नवीन मौजूद रहे, इनके साथ साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस गाड़ी में मौजूद रहे और तमाम जो तस्वीरें हैं इस समय पटना के भट्टाचार्य रोड से, जहां पर इस रोड शो की शुरुआत हुई और धीरे धीरे जो है गाड़ियां आगे बढ़ती हुई और खुद मुख्यमंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के वो इसमें शामिल रहे और नीरज सिन्हा को जिताने के लिए, उनके वोट की अपील के लिए आज बांकीपुर के विधानसभा में ये मेगा रोड शो चल रहा है। तान्या, बीजेपी के लिए अस्मिता का सवाल है क्योंकि यहां से बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी इस सीट को हथियाने में लगे हुए और आरजेडी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया। प्रशांत किशोर खुद ही इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अस्मिता का सवाल जो कहा जा रहा है, ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? केवल पारंपरिक सीट होने की वजह से? देखिए तान्या, जाहिर सी बात है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। बीजेपी का गढ़ तो रहा ही है, वहां पर कायस्थों का वोट जो है वो बहुत निर्णायक रहता है बांकीपुर में। और जब जब नितिन नवीन यहां से बीजेपी ने उन पर भरोसा किया, नितिन नवीन ने वो सीट निकाल के बीजेपी को दी, उनके पिता भी यहां से विधायक चुनकर आए। और आज दरअसल जो अस्मिता की आप बात कर रही हैं वो इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी जानती है कि कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए ये सीट जीतना, और जिस तरीके से ये सीट हमेशा से बीजेपी के पास रही, चाहे नितिन नवीन 4 बार यहाँ से विधायक रहे, उनके पिता यहाँ से विधायक चुनकर आए और यहाँ के लोगों ने बीजेपी पर बहुत भरोसा किया और उनको वोट किया ताकि बांकीपुर का जो विधानसभा है वहां पर विकास हो। और सबसे बड़ा फैक्टर रहा विधानसभा के बाद जो मंदिरी नाला पर जो सड़क बना 4 लेन, उसकी जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था बीजेपी के लिए। नितिन नवीन खुद यहाँ पहुंचे थे पटना, उन्होंने उसका उद्घाटन किया और कहा आज के समय में जिस तरीके से लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, आज वो जगह जो है जगमगा रहा है। और आज भी लोग वही कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो नाला पर जो सड़क का निर्माण हुआ वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा, लेकिन उसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो अभी भी जरूरत है बांकीपुर में, जो लोग वहां से चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है, ये भी देखना होगा कि उनके आने के बाद किस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें हैं बदलती हैं वो, और ये वो सड़क जहाँ पर लगातार उनका काफिला मुख्यमंत्री का धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहा है और तमाम लोग जो है वो यहाँ से निकलते हुए बीजेपी की विधायक यहाँ पर है। मैडम, आप भी आई थी, आज रोड शो हो रहा है, मुख्यमंत्री खुद मौजूद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, और चारों तरफ आपको जीत ही जीत दिख रहा है। जीत तो होना ही था, मगर वोटों का जो बढ़त होगा वो देखने लायक होगा। प्रशांत किशोर, तेजस्वी ये दावा कर रहे हैं कि नहीं हम लोग दावा किस बार नहीं करते थे? अगले चुनाव में, इससे जो पहले चुनाव हुआ उसमें भी आपने देखा कि उन्होंने दावा किया था, और दावा कहाँ तक सही था वो आप देख लिए हैं। फिर से एक बार बीजेपी के बिल्कुल बिल्कुल, बांकीपुर पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और ये बीजेपी के विधायक हमारे साथी, उन्होंने दावा किया है कि कोई चाहे कोई कुछ भी दावा कर ले, लेकिन ये सीट बांकीपुर बीजेपी की परंपरागत सीट रही है और यहाँ से बीजेपी फिर वो सीट अपने खाते में लेगी।
बिल्कुल अश्मित, देखिए साफ तौर पर देखा जा रहा है जो जनता की राय है वो बटी हुई नजर आ रही है। कुछ लोग आरजेडी के सपोर्ट में बोल रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि परिवर्तन काफी ज्यादा जरूरी है। प्रशांत किशोर को भी लाने की बात हो रही है। नहीं, देखिए पीके को लेकर के भी चर्चा है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत राह आसान है बीजेपी के लिए, वो सीट निकल जाएगी बीजेपी की तरफ से। ये बीजेपी भी मानती है ये बात कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से ग्राउंड पर एक्टिव रहे हैं, उन्होंने लोगों से मुलाकात की, चाहे वो बीजेपी को घेरने की बात रही, उन तमाम मुद्दों पर बीजेपी ये जानती है कि बहुत आसान भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर तय है कि जिस तरीके से ये सीट हर विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी वो सीट निकालती रही, इस वजह से उनको लगता है कि नहीं, एक बार फिर से वो सीट जो है उनके खाते में आएगी। तो ये तस्वीरें भट्टाचार्य मोड़ की जो हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आगे बढ़ चुके हैं। नीरज सिन्हा के फेवर में जो वोट है उसकी अपील लगातार हो रही है। काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं, जगह जगह से पहुंचे हैं। खास करके बांकीपुर पे तो फोकस है ही, लेकिन इसके अलावा जो तैयारी की गई थी नितिन नवीन के आने से, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहीं से तेजस्वी यादव का भी रोड शो होना था, वो भी आज रोड शो ही कर रहे हैं। बड़ी संख्या में उनके भी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, हर कोई उनका भी रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचा था। लेकिन आज ये वही सड़क है जहां से थोड़ी देर में तेजस्वी का भी रोड शो देखने को मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जो बीजेपी ने आज किया है बड़ा मेगा रोड शो, ये बड़ा सियासी जो कह सकते हैं आप बिहार के सियासी गलियारों में इसकी चर्चा है कि नितिन नवीन खुद यहां पर उतरे, उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया, और आज वो रोड शो कितना सफल हो पाया है ये देखना होगा। बिल्कुल अश्मित, देखिए साफ तौर पर देखिए जिस तरीके से बीजेपी रोड शो कर रही है, आरजेडी की ओर से भी रोड शो किया जाएगा। खुद तेजस्वी यादव मैदान में उतरे हैं और उनके लिए भी यह सीट काफी महत्वपूर्ण है। अगर उन्हें इस सीट पर जीत मिलती है तो कहीं ना कहीं एक तो बीजेपी की पारंपरिक सीट भी जाएगी, और साथ ही साथ जिस सीट से खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक रहे, मंत्री बने, वो सीट हाथों से जाएगी। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए यह महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। हाँ, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। और तेजस्वी यादव चूंकि देखिए वो यूरोप के दौरे पर थे, विदेश गए हुए थे, और उसके बाद वो लौटे, तो आज ही वो दिन है जब वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। कल शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार होंगे, उसके बाद चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। लिहाजा तेजस्वी जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। अगर वो आज के समय में रोड शो कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है ये सीट। तो उनकी तरफ से भी आज रोड शो हुआ है, और मैं यही थोड़ी देर पहले बता भी रहा था आपको कि इसी रास्ते से उनका भी रोड शो गुजरना है, चाहे वो उमा सिनेमा का जो इलाका है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, इसके अलावा आप कहें तो भट्टाचार्य मोड़ जहां से इस रोड शो की शुरुआत हुई, तो वहां तक जो है उनका भी रोड शो होना था। लेकिन इसके अलावा उसके पहले ही नितिन नवीन यहां पहुंचे, उन्होंने रोड शो किया, और नीरज सिन्हा जिस तरीके से कैंडिडेट बदले थे बीजेपी ने, उसके बाद से नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। और आज देखिए ये स्थिति है कि उनके वोट की अपील के लिए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोर्चा संभाल लिया है, और ये स्टेज बनाए गए हैं जगह जगह पर, जहां पर स्वागत हो रहा है, पुष्प वर्षा किया जा रहा है। ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। जो महिला कार्यकर्ता हैं या फिर जो लोग यहाँ पर आए हैं, झूम रहे हैं। इस समय देखिए ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की ये सीट बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे एक बार फिर से वो सीट जो है निकाला जाए। और देखिए किस तरीके से महिला कार्यकर्ता इसमें बात करते हैं, समझते हैं। ये देखिए आप लोग भी बहुत झूम रही हैं, आप लोग भी बहुत झूम रही हैं। सुनाई नहीं दे रहा। बांकीपुर उपचुनाव में आज रोड शो हो रहा है, कैसा लग रहा है? ये देख ही रहे, पूरा कमल में हुआ है पूरा बांकीपुर में कमल था, कमल है और कमल ही रहेगा। नितिन नवीन जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पक्ष ये दावा कर रहा है कि हम लोग ये सीट निकाल लेंगे। वो हवा वाला था, पिछले बार देखे, इस बार भी देख लीजिएगा। भारतीय जनता सरकार। नवीन के आने से कितना असर पड़ेगा इस बार चुनाव? जी, नितिन नवीन के आने से कितना असर पड़ेगा? ये विधानसभा जो है नितिन नवीन जी का ही है और रहेगा, और यहाँ की जो देवतुल जनता है वो हमेशा से अपने बेटे को साथ है और आगे भी रहेगी। समय पुष्प वर्षा लगातार होता हुआ, और इस समय हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब जगह जगह से कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, ये देखिए सामने की ये तस्वीरें जिस तरीके से पुष्प वर्षा। और बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के लिए ये बड़ी तस्वीर है, जब ये कहा जा रहा है कि
फिर से जो गढ़ माना जाता रहा है, कायस्तों का इलाका है, जहाँ के वोटर जो है वो निर्णायक होते हैं। और ये देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के गीत पर लोग झूम रहे हैं पटना में, बांकीपुर में खास करके। और ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर है जब हम देख रहे हैं कि बांकीपुर उपचुनाव में किस तरीके से जो ढोल नगाड़े हैं वो इस समय बज रहा है। क्या 2 नंबर कमल छापे वोट देकर हमारे बड़े भाई नीरज सिन्हा जी को भारी से भारी मतों से विजय बना और बांकीपुर की जनता ने ठान लिया है। जिस तरह से नितिन नवीन जी को प्यार दिया था उसी तरह से नीरज सिन्हा जी को भी प्यार लोगों ने बड़ा मेगा रोड शो किया, लेकिन तेजस्वी यादव भी ये कह रहे हैं कि मेरे रोड शो से असर होगा और रेखा गुप्ता को हम लोग आने वाला 3 तारीख को आप देख लीजिएगा कि किसका सबसे बड़ा रोड शो रहा, किसका चुनावी कैंपेनिंग अच्छा रहा, किसके ऊपर जनता ने विश्वास किया। आप देख लीजिएगा बांकीपुर की जनता के दिल में नितिन नवीन और नीरज सिन्हा जी बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी का भारी से भारी मतों से विजय होने जा रहा है। ये जो जैसा लाभ है 1 लाख के पार है, 1 लाख। ये जो जैसा लाभ है 1 लाख के पार है। अभी 1 लाख से ज्यादा मतों से जीतने जा रहे हैं। इस बार मार्जिन 1 लाख के पार होगी। जो दूसरा है कभी उमंग है। बांकीपुर की तमाम जनता इस वक्त तस्वीरें हैं तान्या, जब लोग झूम रहे हैं उस गाने पे, जिस गाने को विधानसभा चुनाव जब बिहार का हो रहा था उस वक्त रिलीज किया गया था। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए अश्मित, जिस तरीके से लोग झूम रहे हैं और जीत का जो दावा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि प्रशांत किशोर के लिए यह जो चुनाव है यह निर्णायक चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव, क्योंकि वह खुद इस बार सीट से प्रत्याशी है, खुद चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके पार्टी के अस्तित्व की बात आ जाती है। बिल्कुल सीधे बात करते हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं इस समय। आप लोग कहां से आई हैं? जन सुराज के भी प्रत्याशी हैं प्रशांत किशोर, वो भी चुनाव नहीं, इसमें नहीं है इसमें नहीं है, लेकिन चुनावी मैदान में, प्रचार। चुनावी मैदान में है ना आप लोग। मैदान में कोई भी उतर जाए भाजपा के सिवा कुछ नहीं आएगा, कोई नहीं आने वाला है, भाजपा ही आएगा, तय है, एकदम तय है। तो कॉन्फिडेंट है इस पर, बाकी कॉन्फिडेंट है आप लोग? बांकीपुर का विधानसभा कमल के फूल जीतेगा, कमल का फूल जिंदाबाद। इस समय लोग जो है काफी ज्यादा खुश है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद यहाँ पहुंचे और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे जब ये रोड शो यहाँ से निकल रहा था, क्योंकि पटना में बहुत प्रोटेस्ट देखने को मिले। उसके बावजूद आज सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया था जगहों जगहों पर, और इस समय तस्वीरें दिख रहा है जो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और वो रोड शो जो है आगे बढ़ चुका है इस समय। बिल्कुल अश्वित, देखिए साफ तौर पर देखा जा रहा है जिस तरीके से जो रोड शो है उसमें तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं और नारेबाजी जो है वो भी देखी जा रही है और 3 पार्टियां जो है आमने सामने है। मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है, आसान जीत नहीं होगी। तो देखिए हमारे सहयोगी से संपर्क टूट चुका है, तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि पटना में नितिन नवीन भी रोड शो में शामिल हैं। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर यह रोड शो किया जा रहा है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तमाम एनडीए के नेता प्रत्याशी के साथ रोड शो कर रहे हैं। शो किया जा रहा है, सीएम सम्राट चौधरी भी इस रोड शो में मौजूद है। आपको बताते चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तमाम एनडीए के दिग्गज नेता इस रोड शो में भाग ले रहे हैं। आपको बताते चले कि बांकीपुर वही सीट है जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कई बार विधायक रह चुके हैं। उनके पिता भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।